नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर आज फिर वापस आ गए हैं कुछ न कुछ नए कंसेप्टों के साथ में और नए प्रोडक्ट लेके भी आए होंगे। अगर हम दुकान से बिजनेस करते हैं, हमारा जो दुकान है वो मार्केट एरिया में है, तो मार्केट एरिया के अनुसार आप सोच रहे हैं वहां पे बहुत सारी दुकान है, तो उस दुकानों के बीच में बिजनेस करना है तो कैसे करें। और आपके मन में यह भी सवाल आता है दोस्तों कि बिजनेस तो शुरू हम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे, माल भी परचेसिंग कर लेंगे, लेकिन आपके मन में दोस्तों एक सवाल ये आता है कि हम बिजनेस में हमारी शॉप पे प्राइस किस तरह से रखें। दोस्तों, प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप सोच रहे कि फिक्स रेट से माल बेचे या परसेंटेज से बेचे या मोल भाव करके बेचे। दोस्तों चलिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। मुझे लग रहा है आपको कुछ इस बारे में जानकारी दे देते हैं और सुझाव भी दे देते हैं आपको बिजनेस किस तरह से करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो कोई भाई बंधु ऐसा है कि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब में न्यू बिजनेस ओपन कर रहा है जो मार्केट एरिया में है और उसका पर्सनल खुद का दुकान भी है या रेंट पे दुकान है। तो दोस्तों, उसको पहले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपका जो मार्केट एरिया है वो मार्केट एरिया में अदर्स दुकान यानी दूसरी दुकानें बहुत सारी है, जैसे साड़ियों की है, ड्रेस की है, सूट मटेरियल्स की है, लहंगा है, सूटी कॉटन है, फैंसी कॉटन है, इस तरह का हर कपड़ा बेचता है। और दोस्तों, आपको भी हर वेराइटीज आपके शॉप में बेचनी है, तो क्या करें। तो सबसे पहले आप उस जगह पे जाके वो लोग किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि उनका जो बिजनेस करने का जो तरीका है वो कैसे कर रहे हैं, मोल भाव से कर रहे हैं या फिक्स रेट से कर रहे हैं या परसेंटेज से कर रहे हैं। तो अनुमान लगाइए। आप एग्जांपल में इसमें देना चाहता हूं, जैसे आपके एरिया में 15 दुकानें हैं और वो 15 दुकानों में आप समझिए कि 9 या 10 दुकान वाले जो है वो बार्गेनिंग करके बेचते हैं, जैसे मोल भाव करना। बार्गेनिंग मतलब ये हो गया मोल भाव करना। 2-3 दुकानें हैं जो फिक्स रेट से बेच रहे हैं और जो दूसरी 2-3 जो दुकानें हैं वो दोस्तों वो परसेंटेज से बेच रहा है। तो सबसे पहले आप वो चीज देखिए कि मतलब में जो मोल भाव करके बेचता है वो क्या क्या क्वालिटीज और किस टाइप का टेस्ट, किस टाइप की वेराइटीज बेच रहा है। और जो परसेंटेज से बेच रहा है भाई 20% 30% लेस करके, क्योंकि उसकी दुकान में उसके पास क्या वेराइटीज है और किस तरह का कंसेप्ट, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन बेच रहा है। और तीसरा है दोस्तों फिक्स रेट। ये फिक्स रेट का जो मामला है ना दोस्तों, वो बहुत ही डिफिकल्ट मामला है। इसका जो बिजनेस करना है ना तो दोस्तों आपको बहुत ही एनी टाइम अलर्ट होके काम करना पड़ता है, तभी आपका दुकान जो है फिक्स रेट में चल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 80% अगर दुकानदार मोल भाव से माल करके बेच रहे हैं, 80% लोग बेच रहे हैं, तो अगर आपको भी बिजनेस करना है ना दोस्तों, क्योंकि आप भी हर वैरायटीज रखना चाहते हैं, साड़ी, कुर्तीज, लेगिंग्स, ब्लाउज, पेटीकोट, अस्तर, फॉल, कॉटन, सब चीज आइटम रखना चाहते हैं, तो एक दुकान में उस टाइप का कंसेप्ट अगर रख के अगर बिजनेस करना है तो दोस्तों आपको भी मोल भाव करके ही माल बेचना पड़ेगा, ताकि आप अपने यहाँ जो भी आने वाले कस्टमर है ना उसको वैरायटीज दिखा के उसको कन्विंस करना पड़े। और दोस्तों, दूसरी भी एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी शॉप नई है तो नई शॉप में आप बार्गेनिंग करने वाले कस्टमर जो भी आएंगे, मोल भाव करने वाले कस्टमर, अगर आपका प्रॉफिट लेवल लिमिटेड अगर बैठता है, यानी आप समझिए कि 20%, 25%, 30% अगर बैठ जाता है ना, तो दोस्तों उसको नाराज मत कीजिएगा, ताकि वो आपकी दुकान में आपके साथ में जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएंगे वो आपके साथ में आपके यहाँ दूसरी 5 या 10 लेडी को साथ में ही लेके आएगी। क्यों? क्वालिटीज बेस्ड, रेट बेस्ड, और दूसरे दुकानदार जो पुराने हैं उससे भी बेस्ट रेट में आप दे रहे हैं, तो उस एंगल से आपको मोल भाव करना पड़ेगा। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको परसेंटेज से बिजनेस करना है, कि भाई आप सोच रहे हैं कि भाई बिजनेस करना तो है लेकिन डिस्काउंट सिस्टम से करना है, तो डिस्काउंट सिस्टम से करने के लिए आपको पर्टिकुलर आपका एक जो मार्जिन लेवल है वो फिक्स करना पड़ेगा। मार्जिन लेवल जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक आपका परसेंटेज से बिजनेस पॉसिबल नहीं है। आप समझिए कि एक मार्जिन लेवल समझ के लिए 30 से 35% हमको एनी टाइम आपकी एक एवरेज बैठनी चाहिए। तो वो एवरेज बिठाने के लिए आपको वहां पे उसी तरह से प्राइस टैग लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, जैसे कि एक ये दुकानदार है, समझिए एक ये दुकानदार हो गया, एक ये दुकानदार हो गया जो आप हो गए, ये जो दुकानदार है वो अदर्स हो गया, आपके पड़ोसी हो गए।
अगर ये दुकानदार अगर मोल भाव करके माल बेचता है और आप उसकी बगल की दुकान में अगर बिजनेस करने बैठे हैं, तो दोस्तों पॉसिबल नहीं कि आपका फिक्स परसेंटेज से बिजनेस हो जाए। ये जो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि वो सालों पुराना बिजनेसमैन है, कस्टमर इसके यहाँ आते जाते रहेंगे, तो इसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर इसके बाजू में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो समझिए आपको ये जो दुकानदार जो क्वालिटीज, पैटर्न, डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन जो बेच रहे हैं ना, उसके अपोजिट, उसके डिफरेंट कुछ एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। तब जाके यहाँ पे आप अपना बिजनेस जो परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज और फिक्स रेट का जो मामला होता है ना दोस्तों, वो है बहुत ही डिफिकल्ट। इसमें आपको वेराइटीज के लिए, जो मैंने बोला ना, एनी टाइम आपको अलर्ट रहना। एनी टाइम अलर्ट रहने का मतलब ये मैं समझा देता हूँ दोस्तों, आपको एनी टाइम मार्केट में क्या चीज जो नहीं आ रही ना, उसके पीछे भागना पड़ेगा। वो लाए उससे पहले आपको अपने पास रखना पड़ेगा, और क्वालिटी उसमें बेस्ट रखनी पड़ेगी, और पैटर्न्स और रेट भी आपको रीजनेबल रखने पड़ेंगे, तभी वो आपका परसेंटेज से फिक्स रेट का मामला सेट हो सकता है। तो आप सोचिए कि आपने जो दुकान की है, जो हमारे भाई बंधु ने जो दुकान की है, वो कौन से एरिया में है। और दूसरी मैं बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हमें फिक्स रेट से ही बिजनेस करना है और परसेंटेज से ही करना है, हमको मोल भाव में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं, आपकी जो दुकान जो है, अगर वो मार्केट एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट साइज, जैसे कि अलग साइज में अपोजिट साइड हो गया, अलग जगह पे हो गया, मार्केट से कुछ डिफरेंट जगह, तो उस समय आपको वहां पे वो दुकानदारी सेट करनी हो ना, तो वहां पे आपको फिक्स और परसेंटेज से बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एरिया से साइड में बैठे हुए हैं, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि प्राइस रीजनेबल होना एंड क्वालिटी बेस्ट देना, डिजाइन बेस्ट देना, कलर कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट देना। तब जाके वो, अगर आप चाहते हो कि हमें परसेंटेज और फिक्स रेट से बिजनेस करना, तब वो पॉसिबल हो सकता है। आपको उसमें बहुत सारी मुसीबत और मुश्किल भी आएगी दोस्तों। वो किस तरह से, कस्टमर आपके पास अगर आता है ना, तो वो बोलेगा कि वो मार्केट में तो ये साड़ी यहाँ पे इतने में मिलती है, ये साड़ी यहाँ पे इतने में मिलती है, लेकिन दोस्तों आपको अपना विश्वास जो है ना उनके प्रति बिठाना पड़ेगा। वो कैसे दोस्तों, आप उनको ट्रस्ट दिलाओ, अपना जो ट्रस्ट है, अपनी दुकान का जो ट्रस्ट है, अपनी क्वालिटी का जो ट्रस्ट है, वो आपको 100% बिठाना पड़ेगा, तभी वो कस्टमर आपसे फिक्स रेट और परसेंटेज से बिजनेस करेगा, तब वो परचेस करेगा। इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप उसकी ट्रस्ट बिठाने की बात करो, जैसे कि एग्जांपल पे मैं दूसरा एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आप उनको ऐसा बोलो, मैडम ये जो हमारी जो क्वालिटी है, सूती कॉटन जो हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये डिजाइन है, मैं आपको ये आप पेमेंट पे करके लेके जाइए, मार्केट में सर्वे कर दीजिए, अगर मेरे से अगर कम रेट में कोई दे देता है तो मैडम ये पेमेंट वापस लेके जाएगा, मेरा पीस मुझे वापस दे दीजिएगा। ये आपका ट्रस्ट बिठाने का, जो कस्टमर आते हैं ना, उसके प्रति अगर आपकी दुकान और आपके प्रति का जो ट्रस्ट बिठाने का जो सिस्टम है ना दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है। उसको विश्वास होगा कि नहीं वाकई में वो पीस तो दे रहा है, लेकिन पूरी अपनी जो मार्केट एरिया है वहां पे सर्वे करने के लिए भी बोल रहा है। दोस्तों जायज है, उनको भी पता होगा कि नहीं वाकई में इनके पास क्वालिटीज बेस्ड है, रेट बेस्ड है, लेकिन क्या करते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं ना कि आपके साथ में मतलब में थोड़ा सा खिंचाव करना सोचते हैं। लेडी यही चाहती है कि हमारा 2 पैसा कहाँ बचे, उसको संतुष्टि वहीं पे होती है जहां पे उसने 20-25 रुपया कम करा दिया। ये बात राइट है ना। जो हमारे जो पुराने बिजनेसमैन जो लेके बैठे हैं ना, जो सालों से बिजनेस करते हैं, उनको पता ही है कि देखो बिजनेस में ये तो छोटी मोटी चीजें होती है, और इनका ट्रस्ट बिठाया हुआ है ताकि वही कस्टमर वापस वहां पे क्यों जाता है। दोस्तों अपने बिजनेस तो अभी शुरू कर रहे हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ की लेडी या आप खुद, आपकी भी कोई दुकान फिक्स होगी ना, जैसे मेंस वेयर का कपड़ा लेना, पैंट शर्ट लेना, तो अपने क्या सोचते हैं, वहां चलते जहां पे अपनी रेगुलर लेके आते हैं। आपका भी एक विश्वास बैठा हुआ है, उस दुकानदार ने आपके प्रति विश्वास बिठाया हुआ है कि नहीं हमारे यहाँ हर चीज एकदम एक रेट मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है। तो ये है दोस्तों आज का टॉपिक कि बिजनेस करना है, मोल भाव से करें या फिक्स रेट से बेचे या परसेंटेज से बेचे, तो इसकी सावधानी अपने को ही बरतनी है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया ना, ऑल मार्केट सर्वे, कौन कैसे क्या बिजनेस कर रहा है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूं जो हमारे दिमाग में अभी जस्ट आया हुआ है। अगर आप सोच रहे कि देखो साड़ी की दुकान है, मतलब में सूती कॉटन का दुकान है, फैंसी शिफॉन का दुकान है, बनारसी का दुकान है, वहां पे देखिए
कि आपका कौन सा दुकान वहां पे मौजूद नहीं, जो आपके मार्केट एरिया में है, वो कौन सी दुकान, कौन सा प्रोडक्ट वहां पे नहीं मिल पा रहा है जो आप बेच सकते हैं अच्छे मार्जिन के साथ में। देखो, हर दुकानदार जो है एक साथ में इतनी सारी वेराइटीज तो नहीं रख सकता है। आप सोच रहे कि भाई वहां पे कुर्ती नहीं है, तो आप कुर्ती का बिजनेस भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे खासे अपने मार्जिन के साथ में। आप सोच रहे हैं कि वहां पे पेटीकोट, ब्लाउज, अस्तर, उसका दुकान नहीं है। देखो, साड़ी लेंगे ना दोस्तों तो जायज है, साड़ी लेंगे ना तो वहां पे फॉल, अस्तर, पेटीकोट की डिमांड तो रहने ही वाली है, तो आप उस तरह का बिजनेस भी कर सकते हैं। या पर्टिकुलर एक आइटम है कि भाई आपको सूती कॉटन का ही बिजनेस करना है, तो दोस्तों वो बिजनेस भी आप कर सकते हैं, ताकि एक ब्रांड बन जाए। आपकी जो दुकान है एक ब्रांड बन जाती है, आप मन चाहे जैसे कैसे भी बेचना है ना, वो ब्रांड के अनुसार आप अपना माल बेच सकते हैं। तो इस तरह का भी बिजनेस जायज है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था, जो हमने आपको बताया और जो समझाया है, वो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है बिजनेस करने का। हम फिर लौटेंगे आपके सामने एक बार आपके सवालों के साथ में। मैं तो बोलता हूं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए। आपके हर सवाल का तोड़ हमारे पास है, हर सवाल का जवाब हमारे पास है। आपको क्या जानकारी चाहिए बिजनेस के बारे में, वो आप हमको बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, 1-2 दिन डिले जरूर हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन, जो प्रश्नों का जो जवाब है, वो आपको 100% दोस्तों मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो और हमारी बातें और हमारा सुझाव आपको सही लगा है ना दोस्तों, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो व्यूअर्स हैं हमसे क्या क्या जानकारी चाहते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे कुछ नए अंदाजों के साथ में, नए कंसेप्टों के साथ में, नई वेराइटीजों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।